हाय हाय, वाह 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 वाह, अरे मजा आ गया वज़ीर आज़म। हमारे साथ रहेंगे तो यूं ही मजे करेंगे मालिक। वज़ीर आज़म, तुमने मालिश का ये फन कहाँ से सीखा, बता जाए। बचपन में खर्ची बहुत कम मिलती थी, बहुत पार्ट टाइम में काम करना पड़ जाता मुझे। बहुत अच्छी मालिश करते हो, जी चाहता है कि तुम्हारी इस खिदमत के सिले में। तो क्या आप अपने तख्त मेरे हवाले कर देंगे? एक तो तुम्हें जागते में भी छीछड़ों के ख्वाब दिखाई देते हैं। क्या मतलब महाबली, आपका वज़ीर आज़म इतनी बात भी नहीं कर सकता क्या? ये इतनी सी बात है? अरे तुम्हें क्या पता नादान वज़ीर आज़म, इस तख्त पे बैठना जितना आसान है, इसे संभालना उतना ही मुश्किल है। आप तो जरा सी बात पे सीरियस हो रहे हैं। हाँ मगाई। अरे नहीं मियाँ। महाबली, महाबली, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ आपके होते हुए? क्या हो गया मलिका यालिया? हमारे भाई को वीजा नहीं दिया गया, हालांकि लाशी में उसका नाम भी निकल आया था। कहाँ को नहीं दिया वीजा? कहते हैं कि तालीम कम है, इसलिए वीजा नहीं दिया गया। तुम्हारे भाई ने बताया नहीं कि वो माँ बदौलत का बरादर निस्बती है? इसी निस्बत ने तो उसका केस और खराब कर दिया है। वो कहते हैं कि जैसे माँ बली वैसे ही उसके होते सोते। यानी कि ये कहा गया, बिल्कुल ये कहा गया। कहा तो और भी बहुत कुछ किया, लेकिन मैं शाही सेंसर का ख्याल रखते हुए खुद ही एडिट कर रही हूँ। सरकार आप हुक्म कीजिए, आप हुक्म कीजिए, मैं कह रहा हूँ मैं इस महल की सीट बजा देंगे। वजीर आजम ठीक ही तो कह रहा है, हमें इन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए। मलिका आलिया, आप भी मुझे नादान वजीर आजम की बरादरी की लगती हैं। अरे तुम लोगों को क्या पता, अगर हमने उनकी एक ईंट बजाई तो वो यहाँ आकर हमारा क्या क्या बजाएंगे मैं बता नहीं सकता। और क्या, माइकल जैक्सन और मैडोना के गाने बजाएंगे और क्या बजाएंगे? हाँ, नादान वजीर आजम हमारे खंडरात पर। मैं कुछ नहीं जानती, आप तहरीरी तौर पर उनसे एहतजाज करें, आखिर हम भी आजाद मुल्क के शहरी हैं। क्या वाकई? तो क्या हमने तुम्हारे गले में पट्टा डाला हुआ है? हाँ भली, पट्टा तो उन्होंने डाला हुआ हमारे गले में। आप इधर उधर की बातें करके मेरा ध्यान मत हटाइए। मैंने कहा कि मेरे भाई को वीजा चाहिए तो बस चाहिए, सुना आपने? महाबली, आपसे ज्यादा तो मैंने सुन लिया। अंडर करंट आपको धमकी दे गई। काश हमने भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक नचनिया पे गुजारा कर लिया होता, इतनी मलकाएं न पालते। एक तो महाबली मेरी समझ में ये बात नहीं आती, आपकी सुई मेरी नचनिया पे आके क्यों टिक जाती है? भाई नचनिया अपनी अपनी। इसलिए वजीर आजम कि जमीन गोल है।
भाई माना कि दुनिया गोल है, लेकिन ये दुनिया शुरू होकर मेरी नचनिया पे थोड़ी खत्म होती है। ये तो हम बाद में बताएंगे कि दुनिया गोल है या नहीं। फिलहाल इस मसले का कोई हल सोचा जाए। मेरे दिमाग को एक आइडिया डिवाइस पड़ रहा है, वो ये कि उनके सबीर को यहाँ बुला के उनकी खिंचाई कर देते हैं। लगता है तुम्हें मेरा तख्त पर बैठना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चले खिंचाई ना सही, बात तो कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। तुम आज ही उनसे मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। ये आपने अच्छा नहीं किया महाबली। सिपहसालार, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम हमारी तरफ हो या वो तो मैं आप ही की तरफ महाबली, मगर ये देखना पड़ता है कि आपकी तरफ भेजा किसने। हाँ वजीर तालीम, बेटा तुम्हारी क्या राय है? महाबली, मेरी राय वही है जो आपकी राय है। देखा जाए इसके मुंह में हमारी जबान बोलती। महाबली खुश हुए। महाबली देख ले, ये खुशी आर्जी साबित ना हो जाए कहीं। महाबली इस कशीदगी को कम करने के लिए एक छोटा मोटा वैरायटी प्रोग्राम क्यों न रख लिया जाए? गुड आइडिया वजीर तफरियात। तुम्हारा बाजी का तजुर्बा फूट फूट कर हमारे काम आ रहा है। महाबली ये तो आपकी कर्म नवाजी है, वरना ये बंदा न पहले काम का था और न कभी काम का होगा। मरहबा, सच्ची बात कहना कोई तुमसे सीखे। बाअदब, बामुलायजा, सारा दरबार तमीज के दायरे में आ जाए। फरंगी सफीर इज्जत माफ, नूर मशरिक व मगरिब, शोराए फिजा, आतिश फिजा, निशान मंजिल, जी जाओ अशमत। हमने तो सिर्फ एक को बुलाया था, ये कितने लोगों को साथ लेके आ रहा है? हुजूर, ये इन्हीं का तारुफ है, मुख्तसर सा। इसे और मुख्तसर किया जाए। इनका क्या भरोसा हमारे दौरे हुकूमत को ही मुख्तसर कर दें। गॉडफादर मोबी डिक तशरीफ लाते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद मिस्टर मोबी डिक। No, Basha Saab, no, Duck. I'm Moby Dick, you know. आप डिक हो या डक, हमें आपके बाउंसर के सामने डक करना ही पड़ता है। Oh, well said. Basha Saab, हम किधर बैठेगा? मिस्टर डिक, ये तख्तशाही आपकी तशरीफ आवरी के लिए ही तो है। No. हम जब किसी को कोई चीज एक दफा दे देते हैं तो दोबारा उस पर नहीं बैठता। No. तो फिर ऐसा करते हैं मिस्टर डिक कि पूरे दरबार में जो जगह पसंद आए वहाँ तशरीफ रखी जाए। यहाँ बैठे। Oh, thank you. जी मिस्टर डिक, कैसे तकलीफ की आने की? Well, हम खुद नहीं आया है, तुमने हमको बुलाया है। बोलो क्या बात है? और बादशाह साहब, हमारा वक्त बहुत कीमती है, बोलो। हम जानते हैं जनाबे वाला, लेकिन क्या करें कि हमारी मलिका बहुत नाराज है। और तुम समझता है कि हम औरत लोग का गुस्सा खत्म करने का एक्सपर्ट है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके सिफारत खाने ने उसके भाई का वीजा मुस्तरद कर दिया है। ओह, दैट केस। महाबली, तुम जानता है कि हमारे मुल्क में कानून है। उधर कोई वजीर शजीर का बेटा नहीं होता है। वी आर ऑल इक्वलेंट, यू नो। लेकिन मिस्टर डिक, आप तो जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ जो बरतर है वो बरतर है। महाबली, तुम हमारा कंट्री का अच्छा फ्रेंड है, लेकिन
तुम्हारा वो बरादर निस्बती। वो वॉट एवर वो कुछ उसका जो एजुकेशन है वो बहुत कम है। मिस्टर डिक, फिर आप ही बताइए कि क्या किया जाए। वो तुम्हारा ब्रदर वॉट एवर वो जो भी है उसको वीजा नहीं मिल सकता। अगर तुम चाहता है कि और लोग का भी वीजा कैंसिल ना हो तो मैं अपनी कंट्री की तरफ से एक प्रपोजल लाया हूँ। मगर मिस्टर डिक, हमारे यहाँ तो कोई कंवारी शहजादी नहीं है, ये आप प्रपोजल किसके लिए लाए? ओह बाबली, यू आर एब्सोल्युटली इडियट। इज्जत अफजाई का शुक्रिया जनाब। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। हम ये प्रपोजल लाया है कि तुम अपनी कंट्री में एजुकेशन का आगाज करो, लिटरेसी फैलाओ। इसके लिए तुम्हारा कंट्री को एजुकेशन फंड देगा। फंड? महाबली, मैं तो कहता हूँ फंड पकड़ ले। अब ले भी लेना फंड टांका लगा के। ले ले। किसी सूरत फंड को न जाने दिया जाए। खामोश! मिस्टर डिक, हमें आपका प्रपोजल मंजूर है। हम आज ही से अपने मुल्क में हफ्ता तालीम का ऐलान किए देते हैं। ठीक है, हम जाता है, शाम तक आपको फंड मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर डिक, वो मेरा बरादर निस्बती। अगर आपके ब्रदर निस्बती ने एजुकेशन वीक से फायदा उठाया और कुछ लिखना पढ़ना सीख लिया, then I should consider. शुक्रिया शुक्रिया। आपने टेलीफोन पे कहा था इधर कोई एंटरटेनमेंट का इंतजाम है? क्यों नहीं, तशरीफ लाइए। वजीर तफरीहात, क्या अरेंजमेंट है? महाबली सारा काम तैयार है, बाएं बाग में चलकर देख लीजिए। मैंने सुना है आपके पास कोई स्पेशल नचनिया है। स्पेशल नचनिया? वजीर आजम, स्पेशल नचनिया? असल में इन्हीं का काम है। आइए। मिस्टर डिक, पसंद आई आपको हमारी पार्टी? गुड। हमको नहीं मालूम था कि तुम्हारा पार्टी इतना इंटरेस्टिंग होता है। हम तो बोलता है ऐसा पार्टी एवरी मंथ होना मांगता। क्यों नहीं सर सलामत, जूते बाहर। ये क्या बात बोला? सर, हमारे यहाँ ये मशहूर एक कहावत है। होगा। वैसे बाबली वो स्पेशल नचनिया नहीं था पार्टी। सर, उसकी अम्मा बीमार है। ओ, माँ बीमार है तो इसका मतलब है कि वो पार्टी में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा मिस्टर डिक, लेकिन आप ये बताएं कि फंड कब आएगा? वो तो उसी दिन आ गया था। तुम अपने वजीर आजम से पूछो। वजीर आजम? जी। फंड आ गया? फंड आ गया। वो तो जनाब कैलकुलेशन के बाद मालूम पड़ जाएगा कि किस मलका के हिस्से में कितना आ रहा है और वजीर को कितना मिल रहा है। ये क्या बोलता है मामली? ये कैसा कैलकुलेशन है? नहीं, आप समझे नहीं मिस्टर डिक। इसका मतलब है कि कौन अपने हिस्से का कितना तालीम आम करेगा। गुड। मामली, तुमने फिर एजुकेशन के लिए क्या काम किया? वजीर तालीम,
बेटा सर को बताओ कि इसके मुतालिक क्या क्या इंतजामात किए जा चुके हैं। जहाँ पर ना कौन से इक़दामात, ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड? वजीर तालीम, तुम्हें इतना मालूम नहीं कैसे वजीर हो, तुम्हें इतना मालूम नहीं कि कहाँ कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी है। समझ गया महाबली। देखिए सरकार, हमने इस हफ्ते पूरे मुल्क में तालीम आम करने के लिए सरकारी और निजी टीवी स्टेशनों से पब्लिसिटी शुरू कर दी है। और इस सिलसिले में हुजूर मोबी डक के मुल्क के ताउन की बड़े पैमाने पे तशहीर भी की है। और हर शहर और गांव में तालीम का अंधेरा फैलाने, तालीम की रोशनी फैलाने के लिए नया अंधेरा स्कूल खोले जा रहे हैं। गुड, मोबी डिक खुश हुआ। बादशाह साहब, मैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए, बताओ बेटा। जरा आसान सा सवाल पूछिएगा। ये बताइए, हम तुमको पहचान गया। तुम वही तो नहीं है जिसने हमारे बच्चा लोग का बुक बाइंड किया था? बिल्कुल सही पहचाने मिस्टर डिक, बिल्कुल सही पहचाने। अब आप खुद ही बताइए मिस्टर डिक कि पूरे मुल्क में किताबों का इल्म इससे ज्यादा किसके पास हो सकता है? हर किताब इसके हाथ के नीचे से गुजरी है। बट इसका अपना एजुकेशन, इसने तालीम लेके क्या करना है मिस्टर डिक? तालीम तो आम लोगों के लिए होती है ना, वजीरों मुशीरों को इसकी क्या जरूरत है? अमेजिंग कंट्री। सर, अभी आपने हमारे मुल्क में देखा ही क्या है? हाँ, वो मोबाइल नचनिया तो हमने देखा ही नहीं। सर मेरा ख्याल है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब खुदकुशी कर लेनी चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं नेक काम में देर नहीं होनी। अज़ाब इलाही, अब जिल्ले लाई आपकी हद तक तो मैं चलो बर्दाश्त कर रहा था, अब ये फरंगी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नादान वजीर आजम, उसे क्या पता कि तुम्हारी नचनिया के साथ तुम्हारी किस कदर रूहानी वाबस्तगी है। एजुकेशन मिनिस्टर, तुम हमको बताएगा कि तुमने एजुकेशन को फैलाने में क्या किया? फैलाने की बात ना करें सरकार, फैलाने को तो हम सिर्फ गंद फैला सकते हैं। आप तो ये कहें कि तालीम आम करने के लिए क्या किया है। ओके। हमने पूरे मुल्क में नया अंधेरा स्कूलों के जाल फैला दिए हैं। तकरीबन 50,000 स्कूल खोले गए हैं और उनमें 2.5 लाख असातिज़ा मुकर्रर किए गए हैं। गुड बाबली, तुम्हारे कंट्री में तो बहुत जल्दी काम होता है। इतना काम तो हमारा कंट्री में भी नहीं होता। बस सर, यही तो फर्क है आपके और हमारे मुल्क में। हम नेक काम में देर नहीं लगाते। ओके महाबली, अब हम जाना मांगता है। लेकिन वो मिस्टर डिक, वो मेरा बरादर है निस्बती। हो जाएगा। वजीर आजम, एक पार्टी ऐसा और होने का मांगता है जिसमें वो स्पेशल नचनिया होगा। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, अपने साले का वीजा कंफर्म समझिए। बहुत शुक्रिया। डिक चीनी सर, वैसे आपने पहचाना हो? हम तो फ्रेंड्स का फ्रेंड है। बाय बाय। शुक्रिया अदा करे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म, अब हमारे बरादर निस्बती का वीजा तुम्हारे हाथ है बेटा। कोई बात नहीं महाबली, कोई बात नहीं, समझिए वीजा लग गया वीजा। वज़ीर तालीम है तू, है ना? वज़ीर
ये का नहीं पता है, ये मेरा एहसान है कि मैंने तुझे वकील बना दिया। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करो हुजूर वाला। हुजूर, ये जो पेड़ भर के धुनाई मेरी कर रहे हैं आप, इसका मतलब पूछ सकता हूँ? मतलब पूछता है शहंशाह। जलगार हो। उफ, 50,000 सकूल, 2.5 लाख असातिज़ा की तनख्वाहें कहाँ से देगा? इतना खर्चा फंड से इतने फजूल कामों पे खर्चा करेगा? आलम बना हुजूर, मैं भी आपके दरबार में वजीरी का काम करता हूँ। आपने ये कैसे सोच लिया कि हमसे गलती से भी कोई नेकी सरजद हो सकती है? ये बता कि तुम बॉबी डिंक के सामने क्या बकवास कर रहा था? हाँ कि नहीं रहा हूँ हुजूर, तादाद बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो छोटी छोटी बात पे ताकत का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं महाबली। देखिए, ये सच है कि ये तादाद बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी सच है कि इनमें से उनको एक धेला भी नहीं मिलेगा। यानी 1-2 महीने तो वो इस इंतजार में गुजार देंगे कि भाई फंड आएगा, फंड आएगा। और जब उनकी आस टूटने लगेगी ना, तो फिर हम एक एक करके लानत भेजते जाएंगे। हम पर? जी नहीं, नया अंधेरा स्कूल पर। फरंगी भी खुश हो जाएंगे महाबली कि हमने सिर्फ 1 हफ्ते का फंड दिया था और हमने उसे 4 महीने तक इस्तेमाल किया। अब मुझे यकीन आ गया कि मेरा इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर, ये बात तो हम बचपन से अपनी गिरा में बांधे हुए हैं कि ये मुल्क अवाम का नहीं, हमारा है। और खजाने को जिस तरह चाहे हम खर्च करें, खजाना भी हमारे बाप का है। हाँ वज़ीर आज़म बा, आज तो बात खुल के बोल रहे हो। अरे मलिका आलिया, आए आए आइए आइए। आए। ये जो बोल रहा है इसे बोलने दो, लेकिन मेरे भाई की वीजे का क्या हुआ? हाँ मलिका आलिया, बॉबी डिंक साहब वादा फरमा गए हैं कि एक और पार्टी के बाद वीजा दे दिया जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन ये मलिका आलिया कि हमारे मुल्क का वक़ार अब वज़ीर आज़म के हाथ में है। मेरे हाथ में महाबली? मैं समझा नहीं कुछ, पल्ले नहीं पड़े। तुम्हें समझना चाहिए वज़ीर आज़म, वरना तुम्हें किस तरह समझाया जाए। आखिर वजीर आजम इतना अहम कैसे हो गया? मलिका आलिया, नचनिया नचनिया। वज़ीर आज़म, तुम फंड में हमारे हिस्से की रकम भी ले लेना, लेकिन बखुदा अगली पार्टी में बॉबी डिंक के लिए नचनिया का बंदोबस्त कर दो। ये हमारे बरादर निस्बती के वीजे का सवाल है। वजीर आजम प्लीज, अगर हम मलका ना होते तो हम आपको कभी भी तकलीफ ना देते। मजबूरी हमारे आड़े आ रही है, क्योंकि ये हमारे भाई के मुस्तकबिल का सवाल है। इसीलिए नचनिया का बंदोबस्त कर देना। जरूर करेगा, वरना विजारत और जान दोनों से जाएगा। ठीक है मलिका आलिया, ठीक है। नचनिया, आना चले, आना चले, आना चले ना।